मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत, तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। विनायक को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे अनाथ आश्रम के किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर चौहान, आपको तो पता ही होगा कि बच्चा गोद लेने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं। जी। अडॉप्शन के पहले आपको कुछ पेपर सबमिट करने होंगे। मैं पूरा पेपर वर्क करने को तैयार हूँ। इनफैक्ट विनायक को गोद लेने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जब से वो मेरी लाइफ में आया है, मुझे जीने का एक नया मकसद मिल गया है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। विनायक एक बहुत ही होनहार बच्चा है। हालांकि उसके पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जो भी लोग बच्चा अडॉप्ट करने आते हैं, वो बस एक हेल्दी बच्चा ही ढूंढते हैं। विनायक हेल्दी ही है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है मेरे हिसाब से। और रही बात उसके पैर की, तो उसका इलाज बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा मैं। आप देखना, जल्दी ठीक हो जाएगा वो। चलिए, अच्छा है। विनायक को भी आप जैसे आई बाबा मिलेंगे, वो भी बहुत खुश होगा। दरअसल हाल ही में मेरी पत्नी का देहांत हुआ है, और बाकी मेरी पत्नी नहीं है। मैं एक सिंगल फादर के तौर पर विनायक को गोद लेना चाहता हूँ। कानूनी तौर पर तो आप एक मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर चौहान, हमारे अनाथ आश्रम के भी अपने कुछ नियम हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा गोद लिया जा रहा है, उसे एक संपूर्ण परिवार मिले। एक ऐसा परिवार जो उसे माता और पिता दोनों का प्यार दे सके। एक और फैमिली है जो विनायक को गोद लेना चाहती है, लेकिन क्योंकि आपका विनायक से मेल जोल बहुत बढ़ गया है, तो हम भी यही चाहेंगे कि विनायक आपके साथ ही रहे। बिल्कुल। लेकिन हम तभी अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जब आपकी शादी हो चुकी हो, और उसे भी कम से कम 2 साल हो चुके हों। मैं विनायक को गोद नहीं ले सकता। क्या तकलीफ क्या है उन्हें? उनका कहना है कि गोद लेने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। लेकिन कानूनी तौर पर कोई भी अकेली माँ या अकेला पिता गोद ले सकता है। आपकी बात सही है काकू, लेकिन उस आश्रम की जो केयर टेकर है, उनका ये कहना है कि वो सिर्फ एक शादीशुदा जोड़ी को ही बच्चा देंगी, ताकि माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सके बच्चे को। प्रॉब्लम ये है कि विनायक के साथ मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। क्या करूँ मतलब? दूसरी शादी, लग्न, वेडिंग कर लो। सोनाली, ऐसे कैसे दूसरी शादी विवाह कर लें? अब ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो विराट को संभाल पाएगी? पहले की बात और थी, अब की बात और है। ऐसी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, जो इसके दुख को अपना दुख मानेगी, इसकी खुशी को अपनी खुशी मानेगी, इसके बच्चे को अपनाएगी। अश्विनी, ऐसी एक लड़की को मैं जानता हूँ। दो टूटे हुए दिल मिलके एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। दो अधूरे इंसान एक दूसरे से मिलके एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। नीना, क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ?
चित्रलेखा, बड़ा किस्मत ने तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम दोनों की हाथों की लकीरें अधूरी हैं, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो तो शायद ये अधूरी लकीरें पूरी हो जाएं और तुम दोनों का जिंदगी का ये लंबा सफर आसानी से कट जाए। बाबा, चित्रलेखा बेटा, हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूं, एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे के जिंदगी के इस खालीपन को भर दो। बेटा, हमारे बेटे की जिंदगी में जो अंधेरा है उसे तुम ही दूर कर सकती हो। थाम लो एक दूसरे का हाथ, बन जाओ एक दूसरे का उजाला। विनती करता हूं मैं तुमसे। यहाँ क्या सबने मुझसे टकराने का कंपटीशन लगा रखा है? पहले वो ओल्डी और अब आप। ध्यान कहाँ है आपका? देख कर नहीं चल सकती? मेरा इतना महंगा टैप तोड़ दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? मामी है वो, तुम्हारी बड़ी है तुमसे बेटा। काय झालं चित्रलेखा? मुझे वो सिंदूर चाहिए। सिंदूर क्यों? वो मुझसे ना गलती से सिंदूर की डब्बी गिर गई और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे प्लीज सिंदूर दीजिए ना, प्लीज। ओ लाती हूँ लेकिन चित्रलेखा इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे सिंदूर गिरना कोई बहुत बड़ा अपशकुन नहीं होता है। कहीं कहीं तो सिंदूर गिरना शगुन माना जाता है। बस इसी की कमी थी। सीरियसली तुम लोग ये सब बातों में बिलीव करती? गाइस, दिस इज 2022। चिल। मेकअप के छोटी सी आइटम के गिरने पे इतना क्या स्ट्रेस लेना? हाँ, अगर कोई महंगा मेकअप गिरा हो तो समझ में भी आता, पर सिंदूर LOL। अरे नहीं, सिंदूर कोई मेकअप का आइटम नहीं है। इनफैक्ट एक लड़की को सिंदूर की असली कीमत तब पता चलती है जब उसकी शादी होती है। और तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर ना मुझे अपनी बचपन याद आती है। मैं बिल्कुल तेरी तरह थी। हरिणी, तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन कम से कम जिन लोगों को इसकी वैल्यू है उन्हें तो नीचा मत गिराओ। हरिणी, ये जो तुम मेकअप की आइटम जिसे कह रही हो ना, इसी की वजह से तो तुम्हारे विराट मामा को ये मामी मिली थी। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है वो दिन। बाकी मैं जानता हूँ मैंने तुमसे वादा किया था, याद है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं अपना एक भी वादा नहीं निभा पाया हूँ। कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया हूँ, लेकिन तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरा किया हुआ वादा निभाया है। मुझे सिखाया है कि दोस्ती किसे कहते हैं, वादा कैसे निभाया जाता है। और आज तुम एक और वादा निभाने जा रही हो। इस बार सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। दिल से कह रहा हूँ बाकी, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा है। काश तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे पाता, लेकिन मैं। ऐसा मत बोलो विराट, दोस्ती में कभी हिसाब नहीं रखा जाता। दोस्ती का तो मतलब यही होता है ना कि एक दूसरे की कमी पूरी करना, एक दूसरे का खालीपन भरना। दोस्ती में तो बस देने की नीयत होनी चाहिए।
और अगर बदले में पाने की ख्वाहिश करे तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं सौदा बन जाती। दोस्तों दोस्ती आंखों में चमक देखकर खुश हो जाता है, तो मुझे भी खुशी होगी अगर तुम खुश रहोगे। मेरी खुशी। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जानती हो इस शादी में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये जो हमारा रिश्ता है होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा एक पति और पत्नी का होता है वैसा। मैं भी तुमसे ऐसी कोई उम्मीद रख ही नहीं रही हूँ विराट, लेकिन हमें इस बच्चे के लिए तो शादी करनी होगी ना। हम साथ रहकर एक दूसरे के पति पत्नी नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन अलग अलग रहकर इस बच्चे के आई बाबा तो बन ही सकते हैं ना। आप यहां सिग्नेचर करिए। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। और तभी से पत्रलेखा ने विराट का साथ कभी नहीं छोड़ा। विराट मामा अगर सही मामी से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने पत्रलेखा मामी से कैसे शादी कर ली? ए हरिणी, उस लड़की का नाम इस घर में अब कोई नहीं लेता, और तू भी अब उसका नाम भूल जा। क्यों? विराट मामा उनका नाम भूल गए क्या? नहीं, इलाज शुरू नहीं हुआ है। नहीं वो सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।